देखिए, बीजेपी में कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि पब्लिक को फ़ायदा हो। वो ये चाहते हैं कि हम खुद ही करोड़पति से अरबपति बन जाएं। हमारी ज़मीनें, हमारी मिट्टी, हमारे दरिया और हमारा ही पानी हम ही कीमतों में अगर सोने के भाव से ख़रीद पाएंगे तो हम तो नहीं झेल पाएंगे ना। जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए। जब असेंबली इलेक्शन हो यहाँ पे तो कोई सरकार बैठे जिसके आगे कोई फरियाद लेके जाए। इस वक्त तो फरियाद सुनने वाला है ही कोई नहीं। आप एलजी तक चले जाओ, आप एडमिनिस्ट्रेशन तक चले जाओ, कोई भी आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे रेट एडमिनिस्ट्रेशन ने फिक्स किए हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पे ही इल्ज़ाम लगता है कि इतने रेट क्यों फिक्स। तो डेवलपमेंट हमने कुछ हद तक तो की है जो हम कर सकते थे, लेकिन जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी उस तक हम अभी नहीं पहुँच पाए। और नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस में आप सभी स्वागत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अल्ताफ़ जी हैं जो अपने पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्हें स्टेट का भी ओहदा मिला हुआ। पहले अल्ताफ़ जी, जेके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया आपका भी। अल्ताफ़ जी, ये बताएं कि अपनी पार्टी का मेन मुद्दा क्या है, किस विषय पर काम करना चाहती है? देखिए, अपनी पार्टी जिस तरह से आपको पता 5 अगस्त के बाद हालात जम्मू कश्मीर में काफ़ी ख़राब हो गए थे और कई हमारे सीनियर लीडर जो हैं उनको जेलों तक भी पहुंचाया गया था। उसके बाद एक वाहिद अपनी पार्टी थी जो कि अल्ताफ़ बुखारी साहब ने लॉन्च की थी और जिसमें एजाज खान साहब और अल्ताफ़ बुखारी ने नई पार्टी को तैयार किया था और वो प्रधानमंत्री जी से मिले जाके और उन्होंने जो बाकी लीडरान जेलों में थे उनको वहाँ से जेलों से निकाला। तो आज हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि हमारी अपनी पार्टी जो है लोगों के डेवलपमेंट के काम करे और डोर स्टेप घर तक लोगों को दे, एडमिनिस्ट्रेशन को घर तक लेके जाएं। और पिछले 1-2 साल से आपको पता ही है हालात काफ़ी ख़राब हैं। अच्छा, तो आप एक वहाँ के सरपंच में कैंठी के सरपंच भी हैं, तो क्या क्या वायदे किए थे जब आप एक सरपंच बने थे और कितने पूरे किए हैं अभी तक? देखिए, वादे तो हमने बहुत किए थे और हमें ये सोच के चले थे कि आगे सरकार होगी और जम्मू कश्मीर में जैसे हम सरपंच बने तो उसके बाद एलजी रूल लग गया और वहाँ उसके बाद ब्यूरोक्रेसी जहाँ तक जो है बाहरी हो गए। तो डेवलपमेंट हमने कुछ हद तक तो की है जो हम कर सकते थे, लेकिन जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी उस तक हम अभी नहीं पहुँच पाए। और बहुत ज़्यादा हमने लोगों से रोडों के वादे किए थे, स्कूल्स के किए थे, हॉस्पिटल के किए थे और इलेक्शन में आपको पता है बहुत सारे वादे किए जाते हैं और जो पूरे होने के लिए वक्त लग जाता है, कई बार दूसरे तीसरे टर्नओवर में जाके पूरे होते हैं। तो कोशिश हमारी जारी है, लगता है कामयाब हो जाएंगे। वैसे आप जानते हो कि सुस्त मैदार से जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है किसी भी काम को, जहाँ माइनिंग के इशू को लेके आप देख रहे हो और एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके चेयरमैन बन के तो उसके टेंडर लॉन्च किए, बहुत बड़े टेंडर थे। यही काम लोकल सरकार जिस तरह 3 टायर सिस्टम हमारे जम्मू कश्मीर में चल रहा है इस वक्त, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी अगर पंचों सरपंचों को दी है, बीडीसी हो डीडीसी हो, तो उन पे जिम्मेवारी बनती थी, वो ये रेट फिक्स कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमें किसी को नहीं पूछा गया और अपने बलबूते पे उन्होंने फैसले लिए गए और इसके ख़िलाफ़ तब भी थे हम और आज भी ख़िलाफ़ हैं कि ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई गरीब 50,000 या 60,000 की रेत या बजरी की गाड़ी ले, जो कि हमारी ज़मीनें, हमारी मिट्टी, हमारे दरिया और हमारा ही पानी हम ही कीमतों में अगर सोने के भाव से ख़रीद पाएंगे तो हम तो नहीं झेल पाएंगे ना। किसकी नाकामी समझते हो इस बात के लिए? मैं एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी समझूंगा, इसमें क्लियर है। और तो किसी का रोल ही नहीं है। जहाँ पंच सरपंचों का या 3 टायर का अगर रोल होता तो उनकी कमेटी बनती, तो वहाँ पे अगर ब्लॉक लेवल पे कमेटी बनती, हमारे डीडीसी पे इल्ज़ाम लगते, जहाँ बीडीसी पे लगते, सरपंच पंच पे लगते, अगर वो इस कमेटी में रेट फिक्स करती। यहाँ पे रेट एडमिनिस्ट्रेशन ने फिक्स किए हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पे ही इल्ज़ाम लगता है कि इतने रेट क्यों फिक्स की, जहाँ तो हमारी राय ली जाती है। और अगर राय लेने के बाद अगर ये रेट इतने हाई होते तो फिर एलिगेशन हमारे पे लग सकते थे। ये तो सीधा एलिगेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे लग रहा है। आपकी आवाज़ हम देखते हैं कि पीएमजी मकान को लेके होते हैं और जो गरीब लोग हैं उनके लिए होते हैं कि आप कहते हैं कि जो खनन का रेट है वो बहुत ज़्यादा है। आप प्रदर्शन पे भी उतरे, ब्लॉक अरनास से शुरू हुए थे, रियासी में पहुंचा, रियासी से जम्मू तक पहुंचा। क्या आश्वासन पे आश्वासन मिलते हैं? आपको नहीं लगता ये मसला जल्दी से हल होना चाहिए? तो और कब तक ये हल हो जाएगा? क्योंकि आप एक जम्मू में डिपकॉम से मिले थे, क्या मसला? हम जम्मू में डिविजनल कमिश्नर साहब से मिले, हम अल्ताफ़ बुखारी जी से मिले थे। हमने ये तय किया, जैसे कि हम ऑल पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं, पंच सरपंच एसोसिएशन जो रियासी में बनाई गई है, हमने इनके लोग अपने अपने सीनियर जो लीडरान हैं उनसे मिले और हमने ये बात रखी कि हमारे ग्राउंड रिपोर्ट ये है हमारी कि गरीब लोग परेशान है। हमने अपनी अपनी बात रखी है और उन्होंने सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की है। जिस तरह के सिस्टम के साथ चलता है उसी तरह हमने भी चलाया है। मुझे लगता है बहुत जल्द रेट कम हो जाएंगे, हमें यकीन है। जल्दी हो जाने चाहिए थे, ये नहीं हो पा रहे हैं, ये
आप सब लोग जानते हैं क्या समय आपका जब निकल जाएगा सरपंच का, 2 साल से ऊपर हो गया सरपंच बने हुए, इस तरह से चलता रहा तो आप तो एक भी मकान बना भी नहीं पाएंगे। वो तो साफ दिख रहा है ना, नहीं बना पाएंगे, क्योंकि लोग भी ये जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए। जब असेंबली इलेक्शन हो यहाँ पे तो कोई सरकार बैठे जिसके आगे कोई फरियाद लेके जाए। इस वक्त तो फरियाद सुनने वाला है ही कोई नहीं। आप एलजी तक चले जाओ, आप एडमिनिस्ट्रेशन तक चले जाओ, कोई भी आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार है, जब उनसे प्रश्न पूछते हैं बोलते हैं जम्मू कश्मीर में सरकार ही नहीं है। अगर केंद्र में सरकार है तो उनकी सुनवाई तो होनी चाहिए थी ना। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। आपने एक इंटरव्यू भी दिया था पिछले अरनाश में, मुझे लगता है आपके ही चैनल के किसी एक रिपोर्टर ने लिया था, और वो वहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने डायरेक्ट बताया था कि हमारी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली सरकार जम्मू कश्मीर में है। अच्छा। तो एलजी साहब भी बीजेपी के हैं, क्योंकि सरकार उन्हीं की है, तो उन्हीं के देख रेख में चल रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी की नाकामी है यहाँ पे कि वो भी खनन के रेट के खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी उनकी सुनवाई नहीं है। फिर आपकी कहाँ तक सुनवाई होगी? देखिए, बीजेपी में कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि पब्लिक को फ़ायदा हो। वो ये चाहते हैं कि हम खुद ही करोड़पति से अरबपति बन जाएं। तो उस वजह से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो काफ़ी ईमानदार लोग हैं, और वो ये चाहते हैं लोगों को कम से कम बेनिफिट्स मिले, लोगों के घरों में पीएमवाई मकान बने, बाथरूम बने, लोगों के घरों में 14 FCO 15 FCO का बेस्ट बजट हो, जो भी पंचायत की तरफ से हम वर्क देते हैं लोगों को वो कंप्लीट हो। और हर पार्टी में एक जैसे लोग नहीं हो सकते, अपनी अपनी विचारधाराएँ होती है। तो इसीलिए हम आल पार्टी के हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू।